यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रणोदिता। नंद बाबा आए, बोले मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार करिए। बोले ना, मैं यादवों का आचार्य हूं और आपके बच्चों का नामकरण संस्कार मैं करूंगा तो वैसे भी आपके बच्चे पर कंस को संदेह है और मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो उसका संदेह विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा। अरे बोले महाराज ये मौका नहीं मिलेगा, आप जैसा महापुरुष बार बार मिलेगा नहीं, इसलिए आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। और जैसे ही नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा ना ये हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले क्योंकि आप कोई काम करते हो बड़े धूमधाम से करते हो। नंद बाबा ने कहा भैया हम तो अपने भाइयों को भी निमंत्रण नहीं देंगे, इसलिए आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। बोले कहां कर दिया जाए? बोले महाराज गौशाला में, गौशाला जैसा पवित्र जगह कोई नहीं है। माता जसोदा के पास गए, माता जसोदा से कहा कि देखो बड़े विद्वान आए हैं और उनसे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। अब देखिए पहले के समय में गुरु के द्वारा नामकरण संस्कार होता था, अब आजकल जौने नाव आया मन में तौने लोग धर लिया है। एक हमारे मंदिर पर एक बिटिया आई थी, मैं तो ये उदाहरण सुनाता हूँ। तो लईबुआ कभी कभी देखती है, बड़ी हो गई है, MBBS कर रही है वो, तो लईबुआ कभी देखती है तो कहती बाबा हमारे उदाहरण आप देते हो हमेशा। हम कहे तुमको शिक्षा देते। हमने पूछा उससे क्या नाम है तुम्हारा? तो कही हमारा नाम, उसने माता पिता के द्वारा नाम तो दूसरा रखा गया था, लेकिन उसका नाम स्कूल वालों ने दूसरा कर दिया, जेनी कर दिया था। तो नाम उसका था जाह्नवी और लोगों ने कहना जेनी जेनी। हमने कहा जेनी का मतलब क्या होता है? वो जेनी का मतलब आज तक नहीं बता। अभी वो पूछता हूं तो हंस करके चली जाती है, वो बताती नहीं है। तो आजकल माई बाबूजी ऐसा ऐसा नाम रख देते हैं, मनमुखी नाम रख देते हैं। पहले गुरुमुखी नाम होता था, अब मनमुखी का काम जो होता है गुरुमुखी का नाम होना चाहिए। सो महाराज नामकरण संस्कार हुआ। माताओं ने सोचा कि बाबा की परीक्षा ली जाए, ये बाबा कैसा है, कुछ जानकार है कि ऐसा है। सो महाराज गर्गाचार्य जी महाराज तो सब समझ गए, तो बालकों की अदला बदली कर ली माताओं ने, बालकों की अदला बदली कर ली। दाऊ जी को माता जसोदा ने ले लिया और कन्हैया को माता रोहिणी ने ले लिया। माता रोहिणी के गोद में कन्हैया है। और जब गर्गाचार्य जी ने यह दृश्य देखा तो गर्गाचार्य जी तो समझ गए। कहते हैं माता जसोदा की तरफ इंगित करके कि जो आपके गोद में बैठा हो कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुड़ई आख्यास्यते रामहिते बलाधिक्याद बलम विदुः। माता जसोदा जो आपके गोद में है वो कौन है? बोले रोहिणी के पुत्र हैं वो, ये तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। अब इतने कहां कम हुआ महाराज परीक्षा, माताओं का मुंह ही खुल गया। भारे बाबा तो सब जानता है, इशारा इशारा में बात कर लिया। इनका नाम क्या होगा? ये रमयन सुहृदो गुड़ई, सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम है। लेकिन बलाधिक्याद, बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम है। बोलो दाऊ दयाल की जय। इधर कन्हैया की तरफ देखा, बोले इनका नाम मैं क्या रखूं? जो किसी का नाम नहीं वो इनका नाम, और जो सबका नाम वो इनका नाम। बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणी तान्यहं वेदनो जनः। सब नहीं जानते, कोई कोई लोग जानते हैं,
पहले इनका वर्ण शुक्ल था, फिर रक्त हुआ, फिर पीत हुआ और इस समय कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण चंद्र रखा जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा, अब आजकल के माताओं से कहो, अभी पढ़ी लिखी जो माताएं हैं उनसे कहो, हालांकि आजकल जो शहरी माताएं होती हैं उनको सिखाया जाता है कि मुंह टेढ़ करके कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो, बोलना भी सिखाया जाता है, वो नेचुरल नहीं कुछ रह गया हमारा। ये पढ़ी लिखी लोगों से कहो कृष्ण कृष्ण कहाँ हैं, तो 100 बार कहने में मुंह में टेढ़ा हो जाएगा उनका। तो उस जमाने मैया यशोदा कैसे कह लेती? तो मैया यशोदा ने कहा, देखो बहन, बाबा ने तो बड़ा क्लिष्ट नाम रख दिया, बाबा ने बड़ा क्लिष्ट नाम रख दिया। बोले तब? अरे बोले करना क्या है, एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ, दोनों का माता यशोदा ने नामकरण कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे पहले के समय में माताएं नमक और रोटी तेल लगा करके चोंगा बना करके दे देती थी ना सायं के काल की बेला में, और बच्चे घूम घूम करके खाते थे महाराज। आजकल तो 2 साल का बच्चा 20,000 का दवाइया उसका हो जाता है, थोड़ा सा जमीन पर बैठा दिया तो नकिए बहने लगता है महाराज। आंखों में काजल नहीं, शरीर पर सरसों का तेल नहीं, डॉक्टर साहब कोई पाउडर दे देते उसकी मालिश करो, तो वह लड़कवा अगर जो ही मंचवा से गिर पड़े तो गड़बे टूट जाता है महाराज। हाय इतना कमजोर बच्चा जब मिट्टी में खेलेगा महाराज, मिट्टी की सुगंधी उसके शरीर में घुलेगी तो वो पहलवान होगा। दाऊ जी के पीछे पीछे दौड़ रहे माता यशोदा ने कटकाछनी पहना करके दिव्य श्रृंगार कर दिया है, करधनी में घुंघरू लगा हुआ है, छम 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 करके भगवान चलते हैं, माखन रोटी दे दिया है, खाते हैं गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। दाऊ जी पकड़ करके खड़ा कर दे, लाला यहीं रुको मैं आ रहा हूं, घूम करके गांव का चक्कर लगा करके। इतने में काघुसुंडी जी आ गए। काघुसुंडी जी ने उस दृश्य का दर्शन किया। रसखान जी ने लिखा, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ओ खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कछोटी। वाच बिकोरस खान बिलोकत, वारत काम कला निज गोटी, और काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर चल देते हैं। भगवान थोड़ा बड़े हुए, गोपियों के मन में इच्छा हुई कि चल करके भगवान का दर्शन किया जाए। तो आखिर कैसे किसी के दरवाजे पर जाएं? ऐसे जाएं, अरे भाई कथा हो रहा है तो यहाँ 10 लोग आ रहे हैं, कथा का बहाना है, लेकिन वैसे तो कोई आएगा नहीं, किसी क्या नहीं जाएगा। तो देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमल चरणों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उलहना ही बहाना है। तो कैसे जाते हैं दर्शन करने के लिए? ओरहन देने के बहाने से जाते हैं। अब एक ओरहन रोज रोज कैसे देंगे? एक दिन सारी गोपियां इकट्ठा होती हैं, भगवान माखन चोरी की लीला को प्रारंभ करते हैं। भगवान की शिकायत लेकर के आती हैं गोपियां। एक गोपी ने कहा, मैया तेरे लाला हमारे बछड़ों को छोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तेरे लाला हमारे बछड़ों को छोड़ देते हैं। तो मैया ने कहा, एक बात बताओ बहन, तुम्हारे बछड़ों को छोड़ देता है तो काम तो तुम्हारा ही करता है, इसमें हमारा क्या है? तो उसने कहा कि बतसान मुंचन को चिद असमय, बछड़ों को छोड़ देते हैं लेकिन कब छोड़ते हैं? असमय में छोड़ देते हैं और बछड़ा सारा दूध पी जाता है। एक गोपी ने कहा, मैया तेरे लाला बहुत बिगड़ गए हैं,
क्या करते हैं, एक दिन की बात है, मेरे घर पर जाते हैं मैया, मेरे घर पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा थी। ये पहुंचे और कहा भाभी क्या हो रहा है। हमने कहा बढ़िया, आज जय जय को भोग लगेगो तो थोड़ा प्रसाद दे देना। तो नहीं नहीं, जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक प्रसादी नहीं मिलेगी। अब मैंने कहा जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक प्रसादी नहीं मिलेगी। अच्छा तेरे जय जय कहाँ बैठेंगे? तो मैंने एक पाटा रखा था, पाटा सत्यनारायण भगवान के लिए, मैंने बता दिया मेरे जय जय वहीं बैठेंगे। अब ये तीन का पता नहीं कहां से 2-3 कुत्ते के बच्चों को ला करके और उसी पाटा पर बैठा देते हैं और कहते हैं भाभी जरा अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लेना। परमानंद दास के ठाकुर लायो पिल्ला घेर। अरे मैया एक दिन तो तेरे कान्हा गजबे कर देते हैं। क्या करते हैं? एक दिन एक कन्हैया, मैं गई थी जमुना जी में जल भरने के लिए। घर को बढ़िया, पहले के जमाने में घर में रोज लीपा पोती होता था और आजकल झाड़ू पोछा हो जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब तो महाराज झुकने वाला काम है नहीं, सब खड़े खड़े करो है। खड़े खड़े आ गया, पोछा लगा दो, खड़े खड़े झाड़ू लगा दो, मतलब झुकने वाला काम खत्म हो गया। तो ऐसे भी महाराज झुकने वाला काम खत्म हो गया तो नसिए ब्लॉक हो जाता है 40-45 साल के बाद। सो महाराज घर को लीप पोत करके मैं गई थी और जब वहां से लौट करके जल लेकर के आई तो देखा ही अपने सखाओं के साथ हमारे दरवाजे पर कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं। हमने कहा क्यों रे लाला, हट जाने दे मुझे। तो कहते हैं ये तेरा घर नहीं, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। तो मैंने सोचा मजाक कर रहा है। मैंने कहा चल हट, तेरा ही घर है, जाने दे जाने दे, हट हट। तो तू तो तेरा घर ही नहीं है, घर मेरा, तो तू घुसेगी क्यों? हमने कहा नहीं लाला देख जिद मत कर, अभी सास आएगी डांटेगी। तो जब मैंने जिद किया कि घर मेरा है तो ये करते क्या है, सब सखाओं के साथ भीतर चले जाते हैं और 1 सेकंड में सबकी काछनी नीचे उतर जाए। सब छोटे छोटे तो सखा है और काछनी उतर गई, सारे घर में लोग शंका करके और चले गए कि जब तुम्हारा घर है तो तुम लीपो पोतो फिर से पवित्र करो इसको, मैं तो जा रहा हूं। इस तरह से लीला करते हैं महाराज। एक गोपी ने कहा मैया तेरे लाला मेरे घर माखन चोरी करने के लिए जाते हैं। अब ये हमारे यहाँ भी मटकी टांगी गई है, इसको भगवान फोड़ेंगे। अब ठंडी का समय, इसमें दही वही तो होगा नहीं, टाफी वाफी होगा जुग जमाने के हिसाब से। वो गोपी कहती आइए हम लोग इस भाव का आनंद ले। क्या करते हैं कि अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरे, कि मारा हाथ घूंघट पट पे दुनिया तोड़ दी मेरी,
शिकायत क्या करूं, नट खट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। तालियों की सेवा करते हुए बोलो माखन चोर भगवान की। भगवान ने कहा नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रही है। पहले तो ये मुझे घर में बुलाती हैं और घर में बुला करके बातों बातों में फंसाती हैं और कहती है मेरा एक काम करो नहीं तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी, है? फंसा कर मुझे बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। फंसा कर मुझे को बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करता हो तो रहन लेके आती है, उलहना लेके आती है। अगर इनकार करता हो उलहना लेके आती है, उलहना लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जवानी की। भगवान ने कहा ये सबसे ज्यादा झूठ, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, मेरी बात को कौन सुनेगा मैया। ये झूठी है जमाने की, ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट में सुरिया तोड़ दी, बसुरिया तोड़ दी मेरी, बसुरिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया के, हरी मैया कन्हैया की, हरे मैया कन्हैया के। गायन क्या करो नट खट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। हरि बोल। प्रतीकात्मक रूप से भगवान वही मटकी को तोड़ेंगे। झगड़ा गोपी कान्हा का अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है। ये झगड़ा गोपी कान्हा का अनोखा है, निराला है,
सुनहरा एक मौका है, सुनहरा एक मौका है, बिहारी से मिलने का सुनहरा एक मौका है, सुनहरा एक मौका है। मैं बलिहारी पे वारी हूँ, बिठा के कान को बनने में नगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया के शिकायत क्या करो नगरिया फोड़ दी मैंने, गगरिया फोड़ दी मैंने। के आकर पास चुपके से किया आकर पास चुपके से तेरे का नान चलिया ने क्या कर दिया, दोनों हाथ ऊपर करके मटकिया तोड़ दी, फोड़ दी मैंने, मटकिया फोड़ दी मैंने, मटकिया फोड़ दी मैंने, मटकिया फोड़ दी मैंने, मटकिया फोड़ दी मैंने। आप लोग नाच लीजिए, एक भजन गा सुन रे मैया तेरे कन्हैया, हमके खिलावे ताता थैया। सुन रे मैया तेरे कन्हैया, हमके खिलावे ताता थैया। सुन रे मैया तेरे कन्हैया, हमके खिलावे ताता थैया। भैया फिर भैया के चलावे तात भैया। घर में घुसे रे तूरे ताला, मुरली वाला नंदला। ये वाला नंदलाला, घर में घुसे रे तूरे ताला, मुरली वाला नंदला। घर में घुसे मुरली वाला नंदलाला, मुरली वाला नंदलाला। ये मुरली वाला नंदलाला, मुरली वाला नंदलाला। मुरली वाला नंदलाला, मुरली वाला नंदलाला। ये मुरली वाला नंदलाला, ये मुरली वाला नंदलाला। घर में घुसे रे तूरे ताला, मुरली वाला नंदलाला। पीछे से आके पहिया मोड़े, भैया मरोड़े, पीछे से आके पहिया मोड़े। से आके भैया मरोड़े, कंकड़िया मार के मटकी फोड़े, मार के मटकी फोड़े, कंकड़िया मार के मटकी फोड़े। या मार के मटकी फोड़े। अपने भाग्य दुताला, मुरली वाला नंदलाला। अपने भाग्य दुताला, मुरली वाला नंदलाला। मुरली वाला नंदलाला, मुरली वाला नंदलाला।
कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। अपना मान लिया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमला मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ माखन चोर भगवान की। इस तरह से माखन चोरी की लीला को भगवान संपन्न करते हैं। वस्तुतः आप लोग बैठ जाइए। अब वस्तुतः भगवान को चोरी करने की आवश्यकता क्या है, आप विचार करें। जब गोपियां दही को मथ लेती हैं, माखन निकाल लेती हैं, तो गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु हमारे घर में आइए, कि आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।